अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, एकदम ठीक-ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं शिमला कीमा, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। मटर कीमा तो आपने ज़रूर खाया होगा, एक दफ़ा शिमला कीमा भी ज़रूर ट्राई करें क्योंकि कीमे के साथ जो है वो शिमला का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैं आपको बहुत से ऐसे टिप्स भी दूँगी जिससे जो है वो आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्याज को हमेशा बहुत बारीक यानी ऑमलेट के लिए जिस तरह कट करते हैं उस तरह कट करें और इसकी क्वांटिटी को बैलेंस रखना है आपने। 2 से 3 प्याज इनफ होंगे। ज़्यादा प्याज डालने से कीमा जो है वो मीठा मीठा लगता है। और प्याज को आपने जस्ट ना सिर्फ लाइट गोल्डन करना है, लाइक हल्का सा नरम करना है और फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। ज़्यादा कीमे की रेसिपी में कभी भी पुराना या फ्रीज़ किया हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ ना करें क्योंकि फ्रेश कूटा हुआ लहसुन अदरक बीफ की अपनी जो ऑर्गेनिक स्मेल है उसको ख़त्म करता है और ग्रेवी में एक अलग सी ही खुशबू आती है। तो यही मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कोई नहीं बताएगा। इस डिश के लिए हमेशा जो कीमा है वो कोशिश करें कि होना चाहिए क्योंकि अगर बहुत बारीक होगा तो वो ज़रा हलवा सा बन जाएगा, टेक्सचर जो है वो परफेक्ट नहीं आएगा। कीमा धोना और ड्रेन किस तरह करना है, आपने कीमा धोने के बाद ना उसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए लाजमी छलनी में ना छोड़ दें ताकि जो सारा पानी है वो निकल जाए। अगर कीमे में पानी रह गया तो पकते वक्त उसकी जो स्मेल है ना वो ख़त्म नहीं होगी, वो ख़त्म करना ज़रा मुश्किल होगा। कीमे को तेज़ आंच पर आपने इतना भूनना है कि उसका जो अपना पानी है वो बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो अलग अलग आपको नज़र आने लगे, लाइक नीचे आपको ऑयल नज़र आने लगे। कीमा जितना अच्छी तरह भुना हुआ होगा उतनी उसकी जो एक रॉ स्मेल है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी और जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। तो अब हम इसमें बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें वो जो है वो 1 टेबलस्पून जो है वो नमक, गरम मसाला और लाल मिर्च है। बाकी जो धनिया पाउडर है और मेथी है, हल्दी, ये सब हाफ़ टेबलस्पून ऐड करेंगे। और अब हम जो है थोड़ी-सी भुनाई के बाद 5 से 6 मिनट बस इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद जो है इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस को जब तक बैलेंस नहीं होंगी, जब तक जो है वो टेस्ट बिल्ड अप नहीं होगा, तो जो है स्पाइसेस को आपने पहले ऐड करना है। टमाटर वगैरह जो है, मिर्चें, वो ज़रा बाद में ऐड करना। टमाटर मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ, एक तो जो है ये इससे बहुत रिच फ्लेवर आता है, दूसरा आपने इसे जो है वो ज़रा लो फ्लेम पे कुक करना है। इसे बहुत जल्दी कुक नहीं करना वरना रॉ टेस्ट है ना वो रहेगा। दही का इस्तेमाल हम लाज़मी करते हैं कीमे में। बीफ ज़रा सख्त होता है, उसके फाइबर्स जो हैं उसको नरम भी करता है और उसको जूसी भी बनाता है और ग्रेवी को एकदम क्रीमी बनाता है। अगर टोमेटो पेस्ट है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, बट दही इज़ कंपल्सरी। दही डालने के बाद जो है हम इसको जो है वो 5 से 6 मिनट मज़ीद कुक करेंगे। ये दही के पानी में जो है वो अच्छे से जो है मज़ीद इसकी और भुनाई हो जाएगी और दही का जब पानी खुश्क हो जाएगा तो ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। शिमला मिर्च को हमेशा क्यूब्स में या स्क्वेयर्स में या स्ट्रिप्स में कट करें और उनका सेम साइज़ रखें ताकि वो दिखने में भी अच्छी लगें। ना ही बहुत बारीक रखें और ना ही बहुत मोटी ताकि वो ईज़िली गल जाएँ। हम शिमला मिर्च को आप बिल्कुल आखिर में शामिल करें जब कीमा जो है 95% तक जो है वो पक चुका हो। अगर आप इसको पहले ही डाल दिया ना आपने तो इसका जो एक ब्राइट ग्रीन रंग है ना वो ज़रा काला पड़ जाएगा और ये बिल्कुल नरम हो जाएगी। आपने शिमला मिर्च डालने के बाद बस 3 से 5 मिनट इसे मज़े दम पे रखना है और माशाल्लाह से मज़ेदार सी खुशबूदार हमारे ये डिश जो है रेसिपी तैयार हो चुकी है। कीमा शिमला की आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपने ज़रूर ट्राई करनी है और ऐसी रेसिपीज़ के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ आगे आने वाली है। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।